अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 9th चैप्टर नंबर 12 का लेक्चर नंबर 6। आज हम एसिड रेन के बारे में देखेंगे। एसिड रेन के बारे में ऑलरेडी हम पीछे भी काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं। आई थिंक पिछले चैप्टर में भी इसका लेक्चर था। तो आज हम अगेन जो है वो एसिड रेन के बारे में देखने जा रहे हैं कि सबसे पहले आप देखें कि जब हमारे पास जो फ़ज़ा होती है वो अनपॉल्यूटेड फॉर्म में होती है, अनपॉल्यूटेड, ठीक है, अनपॉल्यूटेड रेन वाटर, यानी कि वो बारिश का पानी जिसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज़ें, यानी आप समझ लें कि वो क्लीन एयर, ठीक है, जो कि नेचुरली अल्लाह पाक की तरफ से उसके अंदर जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं उसके अंदर से जब बारिश गुजर के नीचे आएगी तो वो जो बारिश होगी वो हमारे पास अनपॉल्यूटेड रेन होगी, ठीक है, उसके अंदर कोई भी आलूदगी शामिल नहीं होगी। अब आपको पता है कि जब हमने ओवरऑल पीछे इसी चैप्टर में ड्राई एयर की कंपोजिशन पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था कि फ़ज़ा में पहले से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फ़ज़ा में जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर प्रेजेंट हैं वो आपस में रिएक्शन करते हैं तो वो आपस में मिल जाते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो फ़ज़ा में पहले से मौजूद है और यानी कि बारिश का जो पानी आएगा तो वो मिल के हमारे पास एसिड बना लेते हैं, कार्बोनिक एसिड H2CO3। H2CO3 ये कौन सा एसिड है? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड यानी कि ये आप समझ लें कि जो हमारे पास नॉर्मली अनपॉल्यूटेड एयर है उसके अंदर से जो रेन वाटर गुजरेगा तो हमारे पास उस रेन के साथ ये वाला एसिड जो है वो पहले से उस रेन के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। लेकिन ये उतना एसिडिक नहीं है, ये वीक एसिड है। इसी वजह से याद रखें कि हमारे पास जो बारिश आएगी ज़मीन पे वो होगी स्लाइटली एसिडिक होगी, यानी एसिडिक होगी, लेकिन ये जब ज़मीन के ऊपर ये बारिश आएगी तो ये माहौल के लिए नुकसानदा नहीं होगी। ये एक नेचुरल फिनोमिना है जो कि नेचुरली अल्लाह पाक की तरफ से अरेंज किया गया। लेकिन जब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हमारी जो फ़ज़ा हो जाती है वो हो जाती है पल्यूट हो जाती है, आलूदा हो जाती है। पल्यूटेड रेन वाटर, जो पल्यूटेड रेन वाटर होता है वो हमारे पास क्या हो जाता है? ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, ठीक है। क्यों एसिडिक हो जाता है? क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से फ़ज़ा में दो इम्पोर्टेंट गैसेस SO2 और NO2 ये जब जाते हैं तो ये फ़ज़ा में मौजूद बारिश के पानी के साथ जब मिलते हैं तो हमारे पास पहले ये बनता है H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। उसके अलावा बाद ये फ़ज़ा में मज़ीद जो ऑक्सीजन होगी उसके साथ मिलके ये बना लेता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि इंतहाई। अब ये जब दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड फ़ज़ा में बन जाएंगे तो अब वो जो बारिश ज़मीन पे आएगी तो वो हमारे पास नॉर्मल रेन नहीं होगी बल्कि उस रेन को क्या बोला जाएगा? एसिड रेन बोला जाएगा। और ये जो हमारे पास अनपॉल्यूटेड एयर की जो रेन होती है इसकी अगर हम pH की बात करें तो इसकी pH होती है 5.6, ठीक है। तो हमारे पास अब जब फ़ज़ा में HNO3 और H2SO4 शामिल हो जाएंगे तो इनकी जो pH होगी वो 5.6 से लो चली जाएगी, ठीक है। अब आपको पता है कि जितनी pH 7 से कम होती जाती है उतनी चीज़ ज़्यादा एसिडिक होती जाएगी। तो इस वजह से आप देखें कि ये 5.6 है, इसी वजह से हमने लिखा है कि ये स्लाइटली एसिडिक रेन है। लेकिन जब ये 5.6 से मज़ीद कम चली जाएगी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ टू न्यू स्ट्रॉन्ग एसिड HNO3 एंड H2SO4, सो नाउ दिस रेन इज़ नोन एज एसिड रेन, ठीक है। वही जो नॉर्मल रेन यानी कि दो नए एसिड के बनने की वजह से क्या हो जाएगी? एसिड रेन बन जाएगी, ठीक है। अब हम एसिड रेन के क्या पढ़ेंगे? इफ़ेक्ट्स देखेंगे। ये इफ़ेक्ट्स हम बार बार पीछे भी डिस्कस करते आए हैं, वही ये इफ़ेक्ट्स हैं, इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। अच्छा, एसिड रेन का पहला इफ़ेक्ट ये होता है कि एसिड रेन यानी कि उन बिल्डिंग्स और जो मोनूमेंट्स को मुतासर करती है जो किसको बने होते हैं? मार्बल और लाइमस्टोन के बने होते हैं, ठीक है। डैमेज बिल्डिंग्स एंड मोनूमेंट्स आपको पता है कि जो किसी चीज़ की यादगार के तौर पर बने हुए होते हैं, ठीक है। मेड अप ऑफ मार्बल
एंड लाइमस्टोन, लाइमस्टोन, ठीक है। अब आप देखें कि ये लाइमस्टोन और मार्बल की चीज़ों के ऊपर क्यों फ़र्क करती है। अगर आपको याद हो कि हमने जो पीछे एक चैप्टर पढ़ा था एसिड, बेस और साल्ट, हमने उसमें देखा था एसिड का रिएक्शन देखा था, रिएक्शन ऑफ एसिड विद कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये लाइमस्टोन और मार्बल बेस और मेटल्स के साथ भी हमने रिएक्शन देखा था कि एसिड जो है वो तेवी के साथ, मेटल के साथ और लाइमस्टोन्स के साथ रिएक्शन करता है। तो मार्बल जो है बेसिकली मार्बल के अंदर क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, मेटल प्रेजेंट होती है, और लाइम स्टोन क्या चीज़ है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कार्बोनेट्स होते हैं। तो अब एसिड जो होता है वो मेटल की चीज़ों के साथ और ये जो कार्बोनेट्स होते हैं इनके साथ बहुत ज़्यादा इफेक्ट, ये इनके तेज़ी से रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने से वहाँ पे आपको बताया कि नए नए चीज़ें प्रोडक्ट्स बना लेता है। और जो आपको अक्सर आपने देखा होगा कि शहरों की जो बिल्डिंग की जो बाहर वाली सरफेस होती है वो उखड़ी सी होती है, उनका पेंट, वो उनकी जो शाइन होती है वो बिल्कुल ख़त्म हुई होती है ड्यू टू एसिड रेन, ठीक है। क्योंकि अब ये याद रखें कि मार्बल और लाइमस्टोन की बनी हुई बिल्डिंग्स को ज़्यादा क्यों मुतासर करती है, क्योंकि मार्बल के अंदर मेटल्स प्रेजेंट होती हैं और लाइमस्टोन बेसिकली क्या है, कार्बोनेट से, ठीक है। तो ये रिएक्शंस हम ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं एसिड और बेस के चैप्टर के अंदर। हमने देखा था कि एसिड मेटल के साथ भी बहुत तेज़ी से रिएक्शन करता है और कार्बोनेट्स के साथ भी करता है, ठीक है। पहली चीज़ कि ये मार्बल और लाइमस्टोन की बनी हुई बिल्डिंग और मोनूमेंट्स की जो शाइन होती है उसको क्या करती है, मुकम्मल ख़त्म कर देती है। अच्छा, उसके बाद इसका जो दूसरा इफ़ेक्ट ये है कि ये एक्वेटिक लाइफ को बहुत ज़्यादा मुतासर करती है। इफ़ेक्ट एक्वेटिक लाइफ, इफ़ेक्ट एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ क्या होती है कि वो जानदार जो पानी के अंदर रहती हैं, ठीक है। कैसे मुतासर करती है कि ये क्या करती है कि जब ये कि ज़मीन के ऊपर या राक्स के ऊपर, अब आपको देखेंगे जब बारिश का पानी आता है तो वो या तो डायरेक्ट ज़मीन के ऊपर पड़ रहा होता है या ऊपर किसी पहाड़ों के ऊपर पड़ते हुए वही पानी वहाँ पहाड़ों से आपको बताया कि गुज़र के नीचे ज़मीन की तरफ आ रहा होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि एसिड रेन जब किसी साइल के ऊपर और रॉक्स के ऊपर पड़ती है तो वो अपने साथ हैवी मेटल्स लेके आती है। कौन सी मेटल्स, हैवी मेटल्स, हैवी मेटल्स। अब आप देखें कि हैवी मेटल्स क्या होती हैं। हमने पीरियाडिक टेबल का हमने पढ़ा था कि ज़्यादातर पोर्शन पीरियाडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर मेटल्स होते हैं। जो शुरू की जो मेटल हैं यानी कि जिनका एटॉमिक नंबर कम से कम है वो हमारे पास इतनी हैवी मेटल नहीं है, लेकिन जो जितना जितना आपको पता है एटॉमिक नंबर 90 वाले, एटॉमिक नंबर 100 वाले, एटॉमिक नंबर 60 70, वो सारी हमारे पास क्या होती हैं, हैवी मेटल्स उनको बोला जाता है, ठीक है। अब बारिश का पानी वो जो एसिड रेन की फॉर्म में ज़मीन पे आ रहा है वो साइल के ऊपर और रॉक्स के ऊपर जब पड़ता है तो अपने साथ कौन सी मेटल लेके आता है, हैवी मेटल लेके आता है। अब ये हैवी मेटल जो होती हैं वो आके किसके अंदर शामिल हो जाती हैं, वाटर बॉडीज़ के ऊपर, वाटर बॉडीज़। अब आपको पता है आपने बारिश में या आपने खुद ये चीज़ें ऑब्जर्व की होंगी कि बारिश का पानी जब ज़मीन पे पड़ता है तो वो ऊपर से पानी नीचे की तरफ जो है वो नेचुरली वो बहना शुरू कर देता है। पहले जो आपके घर के पास जो छोटे छोटे कस बने हुए होते हैं उससे पानी गुजरता हुआ, मतलब छोटे छोटे, मतलब आप समझ लें कि जो नालियाँ सी हैं वहाँ से पानी बड़े बड़े कस्सों में शामिल हो जाता है, कस्सों से पानी फिर आगे दरिया में शामिल होता है, दरिया से नदी, मतलब छोटे छोटे नदी नालों से दरिया में, दरिया से समुद्रों में। यानी आप समझ लें कि छोटी चीज़ों से पानी जमा होते होते फिर बड़ी चीज़ों में जाता है। तो वो अपने साथ हैवी मेटल्स को लेके जाता है और वो हैवी मेटल्स इवेंचुअली लास्ट पे कहाँ पे जमा हो जाती है, वाटर बॉडीज़ में। अब ये जो वाटर बॉडीज़ होती हैं इनके अंदर जब हैवी मेटल शामिल होंगी तो ये जाके पानी की एसिडिटी को क्या कर देती हैं, इंक्रीज़ कर जाती हैं, इंक्रीज एसिडिटी ऑफ वाटर। तो अब देखें कि नेचुरली अल्लाह पाक ने इस दुनिया में जितनी भी डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स बनाए हैं तो उनकी एक लिमिट है कि वो पानी में इतनी पीएच के अंदर ज़िंदा रह सकते हैं, इतना पानी एसिडिक होगा तो वो उसमें स्टे कर सकते हैं। अब ड्यू टू हैवी मेटल्स वो जो पानी एक नेचुरल फॉर्म में था जिसमें जो कि एक्वेटिक लाइफ के लिए नॉर्मल फॉर्म में मौजूद था, तो अब इन हैवी मेटल्स की वजह से वो जो एसिडिटी जो थी वो क्या इतनी इंक्रीज़ कर जाएगी कि वो जो पानी के ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या महसूस होगा, सफोकेशन महसूस होगी,
सफोकेशन, उनका दम घुटना शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से फिर एक्वेटिक लाइफ जो है वो मुकम्मल तौर पर मुतासिर होगी। अब आपको पता है कि बहुत लंबे लंबे अरसे तक बारिशें रुक जाती हैं, फ़ज़ा इतनी ज़्यादा आलूदा हो जाती है, और वो जो शुरू में बारिश 1-2 घंटे रखती है वो सारी क्या होती है, एसिड रेनी होती है। तो उससे आपको आप समझ लें कि दिन ब दिन जो एक्वेटिक लाइफ, वो ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं, उनकी ज़िंदगी जो है वो मुकम्मल तौर पर मुतासिर हो रही है इस एसिड रेन की वजह से। अब एक्वेटिक लाइफ दरियाओं में भी आपको पता डिफरेंट एनिमल्स रह रहे होंगे, समुद्रों में रह रहे होंगे, इन नदी नालों में रह रहे होंगे। इन तमाम ऑर्गेनिज्म की लाइफ जो है वो एसिड रेन की वजह से मुतासिर होती है। अच्छा, उसके बाद तीसरा मेन इफ़ेक्ट एसिड रेन क्या करती है कि ये न्यूट्रिएंट्स को ख़त्म करती है ज़मीन के अंदर से। लीड्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम साइल, ठीक है। यानी क्या करती है कि ये जो वो न्यूट्रिएंट्स जो कि ज़मीन पे रहने वाले पौधों के लिए इंतहाई अहम है उनकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। अब आपको पता है कि पौधों के लिए और तो कोई सोर्स नहीं है, एक दो सोर्सेज है उनके पास। एक तो वो जो चीज़ें अपनी खुराक वो जड़ों के ज़रिए से हासिल करते हैं, और दूसरी चीज़ जो है वो उनके पत्तों के अंदर उनकी खुराक प्रिपेयर हो रही होती है। तो मेन वो जड़ों से जो निमकियात और ज़रूरी चीज़ें, न्यूट्रिएंट जो कि उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, वो हासिल करते हैं। अब एसिड रेन क्या करती है कि जब ज़मीन के ऊपर पड़ती है तो ज़मीन के अंदर से जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उनको क्या कर देती है, मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर लेती है, ठीक है। और उसके अलावा ज़मीन की जो सेम जिस तरह से पानी में रहने वाले जानदारों को एक नॉर्मल फॉर्म में पीएच और एसिडिटी चाहिए, इसी तरह प्लांट्स जो हैं उनको भी ज़मीन एक प्रॉपर मतलब एक उस फॉर्म में एसिडिक चाहिए जिसके अंदर वो ग्रो कर सके। उससे ज़्यादा जब ज़मीन एसिडिक हो जाएगी तो उनके लिए वो रहना मुश्किल हो जाएगा। तो एसिड रेन क्या करती है कि जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ज़मीन से निकाल के ख़त्म करके उनकी जगह अननेसेसरी केमिकल्स, यानी कि जो कि प्लांट ज़रूरी हैं, यानी कि ज़मीन के अंदर अननेसेसरी केमिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं इन साइल। इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को हटा के उनकी जगह अननेसेसरी गैर ज़रूरी केमिकल जो है वो बनाना शुरू कर देती है, जो कि टॉक्सिक होते हैं फॉर प्लांट, जो कि प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा प्लांट के अंदर जब सरसर जहरीले केमिकल जाएंगे तो उस प्लांट की जो लाइफ है, उन प्लांट्स की, वो मुकम्मल तौर पर मुतासिर होगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि उनकी जितनी भी जनरेशन्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी ड्यू टू इंक्रीज ऑफ दीज टॉक्सिक केमिकल इन दियर बॉडी। अच्छा, उसके बाद एसिड रेन जो स्टील की चीज़ें और मेटल की जो चीज़ें होती हैं उनको भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। इंक्रीज कोरियन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स एंड ब्रिजेस मेड ऑफ मेटल्स। उसके अलावा एसिड रेन फोर्थ काम जो ये करती है कि अब आपको पता है कि मार्केट में या आप अपने घरों में आप देखें स्टील की कितनी चीज़ें हमने बाहर आउटसाइड जो स्टील की ग्रिल्स होती हैं लोगों ने लगाई हुई होती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हम अपने घरों में के अंदर स्टील की चीज़ें होती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में लगी हुई होती हैं। उसके अलावा बड़े बड़े जो ब्रिज बने हुए होते हैं, मेटल के ब्रिजेस, उन सब चीज़ों को भी एसिड रेन क्या करती है, मुतासिर करती है, ठीक है। अब आप देखें कि जो कोई लोहे का पुल बना हुआ बड़ा, वो तो मुसलसल बाहर है, उसके ऊपर आपको पता है कि लगातार पूरे साल में कितनी दफ़ा एसिड रेन होती होगी, वो उसके ऊपर पड़ती है। तो उससे फिर क्या होगा कि उसके अंदर कोरियन होता जाता है। तो कोरियन से फिर ये होगा कि वो जो स्टील के स्ट्रक्चर्स हैं या ब्रिजेस हैं मेटल्स के, वो क्या होते जाएंगे, डैमेज करते जाएंगे डे बाय डे। कोरियन की वजह से वो क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, डैमेज डे बाय डे, यानी कि हर गुजरते दिन के साथ उनके अंदर कोरियन आपको पता है कि क्या करता है, वो जो जंग लगता है चीज़ों को, वो आहिस्ता आहिस्ता उसको जंग लगते 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 वो उस चीज़ को इतना कमज़ोर कर देता है कि वो मुकम्मल तौर पर एक टाइम ऐसा आता है कि वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है। किसी आप लोहे की चीज़ को बाहर ओपन एयर में रखें
उसको जंग लगता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको वो चीज़ मुकम्मल तौर पर ख़त्म होती हुई नज़र आएगी। इसी तरह अक्सर आपने देखा होगा कि या अगर मैं अपने एरिया की बात करूं कि जो आज़ाद पत्तन का अक्सर आपने देखा होगा कि गरारी पुल फलान आपने नाम सुना होगा कि वो टूट गया है, टूटने की वजह से एक्सीडेंट हुआ। तो असल में हुआ ये क्या कि वो जो गरारी पुल बना हुआ था वो यही इन्हीं मेटल्स का था या स्टील की चीज़ का बना हुआ था। तो ड्यू टू एसिड रेन वो इतना डैमेज हो गया था कि जब उसके ऊपर से ट्रक गुज़रा तो वो ट्रक का वेट बर्दाश्त न कर सका, क्योंकि ड्यू टू कोरियन वो इतना डैमेज हुआ था कि वो टूट गया। सेम अक्सर आपने ये चीज़ें सुनी होंगी कि फ़लाँ जगह पे हैवी लोडिंग गाड़ी गुजरने की वजह से फ़लाँ जगह पे पुल टूट गया। तो वो असल में पुल टूटने की मेन रीज़न क्या है, यही एसिड रेन है कि वो मतलब अक्सर लोग फिर वो गवर्नमेंट को जो है वो ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि गवर्नमेंट ने ऐसा मटेरियल बनाया था कि वो एकदम से वो हुआ। असल में वो वहाँ पे गवर्नमेंट की गलती नहीं थी। मेन वहाँ पे हुआ ये कि एसिड रेन की वजह से वो पुल जो है वो अंदर से इतना डैमेज हुआ था। बैरूनी तौर पर शायद नज़र आ रहा हो कि स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इंटरनली वो इतना डैमेज हो गया था कि जो ही उसके ऊपर हैवी लोड वाली कोई गाड़ी गुजरी तो वो क्या हो गया, टूट गया। तो वो मेन चीज़ भी जो है वो एसिड रेन की वजह से ही होती है। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने एसिड रेन के बारे में जनरल हमने देखा कि नॉर्मल रेन वाटर किस तरीके से होता है, और जब उसके अंदर डिफरेंट जो सल्फाइड्स एक्साइड्स शामिल हो जाते हैं सल्फ़र और नाइट्रोजन के, तो किस तरीके से वो नॉर्मल रेन वाटर से एसिडिक रेन वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हमने इफ़ेक्ट्स देखे। इसके इफ़ेक्ट्स हम ऑलरेडी पीछे भी बार बार डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा।